हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओसोप कोडिंग। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। अब क्यू डेटा स्ट्रक्चर को हमने लास्ट दो प्रोग्राम में डिस्कस किया था। हमने देखा था लीनियर क्यू को अरे से इम्प्लीमेंट किया था। फिर चूंकि अरे में मेमोरी वेस्टेज की पॉसिबिलिटी होती है लीनियर क्यू के साथ में, तो हमने सर्कुलर क्यू के कॉन्सेप्ट को देखा था। वो सर्कुलर क्यू में हमने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया था, क्लियर, उस लिमिटेशन को सॉर्ट आउट किया था और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया था। लेकिन कहीं ना कहीं अरे के साथ लिमिटेशन होती कि आप जब स्टैक क्यू फुल होंगे तो आप नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पाते हो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर अब हम इसे लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करेंगे। लिंक लिस्ट के साथ फ्रीडम जानते हैं हम लोग, इट्स अ प्योर डायनामिक वेरिएबल। जब रिक्वायरमेंट होगी, जब मैं एलिमेंट क्रिएट करूँगा, जब काम हो जाएगा एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बेसिक मॉडल हम लोग यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग सिचुएशन भी डिस्कस करेंगे पूरी, क्योंकि बेसिक फंक्शनलिटी वही है। बस आपको लिंक लिस्ट का ये इनिशियल फील देगा, क्योंकि जब आगे आप डिटेल में लिंक लिस्ट पढ़ोगे तो जो फंक्शन हम क्यू में इम्प्लीमेंट करेंगे ये एज इट इज़ वहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगे। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंगल पॉइंटर से कंट्रोल करना है या फिर फ्रंट और रियर जैसे दो पॉइंटर लेके काम करेंगे। अभी क्यू का बेसिक मॉडल ये बताता है कि जब एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे तो आप रियर से इंसर्ट करो, लास्ट एलिमेंट के रूप में इंसर्ट करो। जब डिलीट करोगे फ्रंट से डिलीट करेंगे। और ट्रेवर्सल जो हमारा होगा दैट इज़ फ्रॉम फ्रंट। फ्रंट से एलिमेंट को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करोगे आप। तो वो सारे ऑपरेशन फंक्शन उसी प्रोटोटाइप के साथ हम लोग यूज़ करेंगे जिस टाइप से हमने सर्कुलर क्यू में या लीनियर क्यू में इसको इम्प्लीमेंट किया था। बट डिफरेंस ये था, वहाँ पर अरे था। अब हम प्योर डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, नोड्स की बात करेंगे। एक प्रोग्राम हमने लिंक लिस्ट का बनाया है स्टैक का, और उसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे नोड की प्रोग्रामिंग को वर्कआउट कर पाएंगे, कैसे नोड को हम लोग हैंडल कर पाएंगे। तो ये सारी बातें दोस्तों इस लेक्चर में देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे इसको हम इसी लेक्चर के अंदर। ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों वन बाय वन क्या थॉट है हमारा। हमें देखना है क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। वो लिंक लिस्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या बोलती है? कलेक्शन ऑफ नोड्स। और नोड में दो टर्म होती है, डेटा और नेक्स्ट। इसको हम डिफाइन करते हैं एज ए नोड। तो हमने बात भी की थी कि लिंक लिस्ट को जब भी डिफाइन करना होगा तो आपको नोड का स्ट्रक्चर देना पड़ेगा यहाँ पर। और नोड के स्ट्रक्चर के बेस पर हम पूरी लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, यहाँ पर पूरी क्यू को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि जब भी लिंक लिस्ट डिफाइन हो तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा? नोड आते जाएंगे हमारे पास वन बाय वन। सपोज फर्स्ट नोड आ गया हमारे पास 1000 लोकेशन पे 10, और इसके नेक्स्ट को हमने कैसे डिफाइन कर दिया? नल। ये बेसिक है। फर्स्ट जैसे ये डिक्लेयर हो, हम लोग क्या करें, इमीडिएट क्या चाहते हैं, हम दो और पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर, फ्रंट और रियर। ये पहले हमने इंटीजर के रूप में यूज़ किया हुआ है फ्रंट और रियर को। नाउ इन केस ऑफ लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन दे आर द पॉइंटर्स। इनके खुद के कुछ और एड्रेस होंगे, 3535 हो सकता है, 4545 हो सकता है, माइट भी अलग अलग लोकेशन पे हों, दूर दूर हों। क्लियर है? दोनों के अपने अपने एड्रेसेस हैं। और इनिशियली दोनों किसको पॉइंट करते हैं? नल को। मतलब हम चाहते हैं जब नोड इनिशलाइज हो, जब लिंक लिस्ट इनिशलाइज हो, तो इनके फ्रंट रियर को हम लोग नल कर दें। और जैसे ही कोई नोड क्रिएट करेंगे तो फ्रंट और रियर दोनों कितने हो जाएं? 1000। मतलब जब एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो फ्रंट रियर दोनों कहाँ पर पॉइंट करेंगे? नल पे। तो यहाँ पर एक चीज़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के हिसाब से, कि जब जब आप एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर रहे हो तो ये हमको समझना रहता है कि वो लास्ट एलिमेंट तो नहीं है। अगर वो लास्ट एलिमेंट है तो फिर वो उस केस में फ्रंट रियर दोनों ही नल होंगे। रियर कहीं भी पॉइंट कर रहा हो, किसी पोजीशन पे एलिमेंट हो। तो ये थोड़ा हमको सिचुएशन समझना पड़ेगी हमेशा अपनी कोडिंग से, अपनी प्लानिंग से पूरी। देखते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा। तो हम चाहते हैं जब ये 1000 हो जाए तो तुरंत जो इसकी वैल्यू है
फ्रंट और रियर दोनों हमारे मॉडिफाई हो जाएं और दोनों की वैल्यू 11,000 हो जाए यहाँ पर। बाद में क्या होगा, जब मैं नया नोड क्रिएट करूंगा, अब ये वाला 2020 और इसका नेक्स्ट भी नल होगा अब, क्योंकि क्यू है, ये क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये मॉडिफाई नहीं होगा। स्टैक में हमने यहाँ मॉडिफिकेशन किया था। अब क्यू में जो भी नए एलिमेंट आते जाएंगे उसका नेक्स्ट क्या है, नल। अब ये जो अभी जो एग्जिस्टिंग रियर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, रियर आपका जहाँ भी होगा उसके नेक्स्ट को, रियर के नेक्स्ट को, 1000 के नेक्स्ट को हम लोग यहाँ कितना कर देंगे अब, 2000। मतलब यहाँ पर हम चाहते हैं कि 2000 आ जाए अब। और ये जो न्यू नोड है इसका एड्रेस कितना है, 2000। ये 2000 यहाँ हो जाए तो मॉडिफिकेशन कैसा हो जाए, पहले दोनों नल थे, जब एक एलिमेंट आया दोनों 1000 हो गए फर्स्ट टाइम, जब दोनों एम्प्टी है। क्लियर, ये वैल्यू मॉडिफाई करना जरूरी है। लेकिन जब रियर नल नहीं होगा, फ्रंट नल नहीं होगा, मतलब ये इंडिकेट करेगा कि एलिमेंट सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट है। तो हम सिंपली रियर को चेक कर लेंगे यहाँ पर कि रियर अगर नॉट इक्वल टू नल है तो एलिमेंट तो रियर से इंसर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। रियर की वैल्यू के बेस पर आप डिसाइड कर लोगे। क्लियर, जब फ्रंट रियर दोनों नल होंगे तो हम फ्रंट रियर दोनों को सेट कर देंगे फर्स्ट एलिमेंट के लिए। ये छोटा सा चेक हमको लगाना रहेगा अपनी कोडिंग प्रैक्टिस के लिए। अब इसके लिए नोड की डेफिनेशन तो वही है जो हम पढ़ चुके हैं, मैं फिर से लिख रहा हूँ फॉर्मली यहाँ पर। हमने ले लिया क्लास नोड, और जैसे नोड क्लास डिफाइन कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, ये पब्लिक लेते हैं ताकि हम इसको अगली क्लास में यूज़ कर पाएँ नोड के डेटा को, नेक्स्ट को। तो ये नोड की डेफिनेशन सबसे ऊपर है हमारे पास, इंट डेटा नोड स्टार नेक्स्ट, ये डेफिनेशन आ गई। और कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जब भी नोड क्रिएट होगा तुरंत उसका इनिशियलाइजेशन हो जाए, तो ये डी असाइन कर दिया डेटा में, और नेक्स्ट को हम असाइन कर देंगे यहाँ पर नल ptr। हालांकि इसकी वैल्यू भी इंटरनली जीरो ही होती है। जब जब हम लिंक लिस्ट की प्रोग्रामिंग करेंगे ये नोड का स्ट्रक्चर सेम होगा, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, डेटा और नेक्स्ट। और जब भी मैं डायनामिकली कोई नोड क्रिएट करूँगा तुरंत इस नोड में ये डेटा की वैल्यू असाइन हो जाए। जो भी क्रिएट करोगे नोड, आप जो नया नोड क्रिएट करोगे उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर इस बेसिस पर। इसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं कि जब भी क्लास डिफाइन हो, क्लास डिफाइन हो मतलब क्या हो जाए, हम क्लास बना दें यहाँ पर क्यू, और इसमें हम लोग अब चाहते हैं किसको मैनेज करना, फ्रंट और रियर को। तो इनको हमने बना दिया नोड स्टार फ्रंट। दोस्तों पूरा कोड भी यहीं लिख सकता हूँ सब कुछ आपके सामने, लेकिन मैं साथ में प्रैक्टिकल कवर करूँगा ताकि आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ें समझ में आए। नहीं तो मैं पूरा पहले यहाँ लिखूँगा, सब कुछ करूँ, फिर एक एक्स्ट्रा लेक्चर प्रैक्टिकल का लूँगा, टाइम टेकिंग है। हम समझते जाएंगे सिचुएशन को और कोडिंग करते जाएंगे आपके साथ इमीडिएट बाद यहाँ पर। तो ये ले लिया हमने प्राइवेट फ्रंट और रियर। चूँकि फ्रंट रियर का मॉडल है इसमें, क्यू की डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्ट बोलेंगे मतलब रियर से इंसर्ट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट बोलेंगे मतलब फ्रंट से डिलीट होगा। इसलिए हमने दो पॉइंटर मैनेज कर लिए जो आपने देखे थे ना अभी यहाँ पर, ये फ्रंट और रियर। जैसे जैसे क्यू मॉडिफाई होगी, ऐड होगी, रियर में एलिमेंट्स के एड्रेस आते जाएंगे नोड के, जहाँ भी रियर पॉइंट कर रहा है। फ्रंट तो वहीं पर है एज ए फर्स्ट एलिमेंट। अब पब्लिक में हम लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ पर
क्यू ले लिया हमने और फ्रंट भी ले लिया नल पीटीआर एंड रियर इज ऑल्सो नल पीटीआर। ये कंस्ट्रक्टर का ही रोल है हमारा। इसके बाद जितने फंक्शन हमने इसके पहले बनाए क्यू में वो सारे एज इट इज आ जाएंगे। वॉइड क्यू इंसर्ट और आइटम, ये बनाना हमको यहाँ पर इंट क्यू डिलीट, ये बनाना आपको। अरे इनके प्रोटोटाइप सेम है, मेन प्रोग्राम पूरा सेम है। ये आपके पूरे एफर्ट्स बचाए मैंने यहाँ पर कि हम कैसी भी कोडिंग कर लें, आपका पैटर्न कम से कम फंक्शन के प्रोटोटाइप और जो मेन का जो प्रोसीजर है पूरा लिखने का, वो मैंने पूरा टाइम सेव कर लिया आपका। एक बार हम बना चुके हैं डिटेल में सब कुछ पूरा। इसके बाद इंसर्ट डिलीट के बाद वॉइड ट्रेवर्स ये आ जाए, एक आ जाए क्यू का फ्रंट, अगर आप चाहते हो पता करना वो मिल जाए आपको यहाँ पर, और एक आ जाएगा हमारे पास, याद है आपको हमने फुल और एम्प्टी को लेके बात की थी यहाँ पर, तो यहाँ बुलियन डेफिनेशन आ जाएगी इज एम्प्टी फंक्शन की। फुल की नीड होगी क्या? आप फुल के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये पूरा वैसा ही स्ट्रक्चर है पूरा। ये कोड मैंने अभी लिखे नहीं, मैं डायग्राम बना के बोर्ड पे भी हम लोग टाइम ले सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कोड साथ में लिखें, और मुझे विश्वास है कि वो ज़्यादा बेटर आपको अप्रोच लगेगी कि हम कोड लिखते हुए चलें, साथ में समझते हुए चलें। तो अब हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं दोस्तों। बेसिक पहले लेवल 1 पे बात करते हैं। जब दोनों नल हो तो अपन एम्प्टी का चेक लगा लेंगे कि फ्रंट रियर दोनों नल है, तो आप बोल सकते हो क्यू इज़ एम्प्टी। क्लियर? उस केस में फ्रंट रियर दोनों की वैल्यू मॉडिफाई कर देंगे हम लोग यहाँ पर। और डिलीट करते समय भी ध्यान रखेंगे फिर कि जब आप एलिमेंट लगातार डिलीट कर रहे हो और लास्ट एलिमेंट है उसका नेक्स्ट अगर नल होगा तो फ्रंट रियर दोनों मॉडिफाई कर दिया करेंगे अपन। जैसे मान लिया इसको डिलीट करने गए आप, तो इसका नेक्स्ट तो चूंकि 2000 है अभी, तो फिर फ्रंट रियर दोनों मॉडिफाई नहीं होंगे। लेकिन आप जब लास्ट एलिमेंट के रूप में 2000 को डिलीट करने जा रहे हो तो हम तुरंत चेक कर लेंगे उसका नेक्स्ट है क्या, जिससे हम फ्रंट रियर का पूरा चेक लगा पाएँ कॉन्फिडेंस के साथ में। तो देखते हैं दोस्तों, पहले हम एक एक करके कोड लिखते हैं। पहला इंसर्शन का कोड लिखेंगे बेसिक, जिसमें हम क्या चाह रहे हैं, अभी एक सिंपल नोड में क्रिएट कर दूं यहाँ पर। ये न्यू नोड आ जाए 1010 नल, ये आ जाए पूरा, और ये दोनों को कितना बना दे 1000 फ्रंट रियर को। और एक ट्रेवर्स की बात कर लेंगे, 2-3 इंसर्शन के बाद एक। इनको पहले समझते हैं अपन कोड में। क्या चाह रहे हैं दोस्तों अपन यहाँ पर, ये मैं मेन का कोड अभी कि मैंने कमेंट कर दिया, इसको यूज़ कर लेंगे। फिर अपन पहले समझ लेते हैं एक एक स्टेप को। क्या चाहते हैं अपन, क्यू इंसर्ट 10 है ना, पहले 10 एलिमेंट इंसर्ट कर दें अपन। फिर क्यू इंसर्ट 20, ऐसे 2-3 एलिमेंट अपन चाह रहे हैं यहाँ पर पहले इंसर्ट कर दें चेक करने के लिए। और उसके बाद क्यू डॉट ट्रेवर्स, तो ये आइटम चले जाएगा यहाँ पर, इतना आपके साथ पहले आ जाए। इंसर्ट ट्रेवर्स पहले लिख लें अपन। एम्प्टी का लॉजिक क्या हो गया, फ्रंट नल हो एंड
फ्रंट और रियर दोनों नल हों, अरे पहली बार तो इनिशियलाइज उससे किया हमने, फ्रंट भी नल रियर भी नल, दैट विल इंडिकेट कि योर क्यू इज एम्प्टी एट द इनिशियल पॉइंट, क्यू विल बी एम्प्टी। दोनों नल पीटी आ रहे हैं क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर में ही सेट कर दिया। जैसे क्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इमीडिएट फ्रंट रियर को वो, अगर मैं इमीडिएट बात बोल दूं डिलीट करो ट्रेवर्स करो, वो मैसेज प्रिंट कर देगा यहाँ पर दिस इज एम्प्टी, क्लियर। और इंसर्ट में तो फुल का कुछ चेक ही नहीं है क्योंकि डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन है हमारे पास ये पूरा। तो ये नोड आ गया दोस्तों, वैसे ही देखो पूरा सब कुछ वैसे ही है, मैं बोर्ड पे लिख चुका हूँ अभी यही सेम, और स्टैक में भी हमने सेम बनाया था, नोड कभी चेंज नहीं होगा। हाँ क्यू में क्या हो गया है मैंने ये सब चीज़ें अभी आपके सामने लिखी थी वहाँ पर, फ्रंट और रियर दोनों को स्टार्टिंग में कितना कर दिया, नल नल, ताकि मैं एम्प्टी का चेक लगा पाऊँ। और अब मुझे इंसर्ट करना है यहाँ पर, क्या आ जाए, नोड स्टार न्यू नोड, और क्या करते हैं यहाँ पर अपन न्यू नोड टाइप की वैल्यू देते हैं यहाँ पर, और इसको हम लोग क्या भेजते हैं, आइटम। दोस्तों ये देखो, ये हमारा आधा काम तो ये बचा देगा। कंस्ट्रक्टर का फ़ायदा क्या हो गया, जैसे ही मैंने डायनामिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, नोड के कंस्ट्रक्टर में क्या चलेगी, आइटम 10, जैसे ही 10 जाएगा फर्स्ट टाइम, ये देखो ये एक ब्लैंक नोड क्रिएट हो गया। अब न्यू नोड, ये न्यू नोड है हमारा 1000, और दोनों चूंकि नल है तो इसकी वैल्यू आप अगर एम्प्टी आ रही ना क्यू तो ये सेट होगा, एम्प्टी का चेक लगा सकते हैं इंसर्शन में, ताकि पता लग जाए कि एम्प्टी हो तो दोनों को मॉडिफाई करना है। ये भी कर सकते हो आप चाहो तो। इसके बाद हम लोग चेक लगा लें यहाँ पर, मतलब ये पहला नोड अगर लिस्ट क्यू एम्प्टी है तो मैसेज नहीं करना है एम्प्टी, क्योंकि इंसर्ट करने जा रहे हैं अपन। और इंसर्शन में क्या करेंगे, फ्रंट को भी हम लोग दे देंगे न्यू नोड, और रियर को भी हम लोग क्या देते हैं यहाँ पर, न्यू नोड। ये बेसिकली कब करेंगे अपन, यहाँ पर जब लिस्ट एम्प्टी फर्स्ट टाइम अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमने दोनों को क्या कर दिया, 1000। याद है बात वाली, देखो फर्स्ट टाइम में एम्प्टी थी, ये दोनों नल नल थे, तो अगर एम्प्टी थी कोई एलिमेंट नहीं था, तो जैसे ही पहला नोड आ जाए तो ये 1000 और ये फ्रंट और रियर दोनों 1000 हो जाए उस केस में, क्लियर। अब अगर नहीं है, सेकेंड केस है, तो नोड तो बन गया, ये बन गया सपोज 2000, और ये ऑलरेडी 1000 पे है, क्लियर। समझना, बात को समझना यहाँ पर आप, ये 1000 पे ऑलरेडी है, दोनों 1000 पे थे। अब न्यू नोड कितना हो गया, 2000, चेक करा एम्प्टी है क्या, नहीं है, फॉल्स। तो ये सेकेंड नोड के पहले जो एड्रेस है रियर, रियर 1000 पे, तो रियर के नेक्स्ट पर, मतलब मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, रियर एरो नेक्स्ट असाइंस न्यू नोड, इस लाइन को समझो आप। तो रियर का नेक्स्ट, रियर मतलब 1000 का नेक्स्ट, ये हो जाए 2000, ये आ गया, देखो आप 2000 हो गया यहाँ पर। और इसके इमीडिएट बाद में रियर को मॉडिफाई कर दूं, नाउ दिस रियर विल पॉइंट टू न्यू नोड, न्यू नोड विल बी, नाउ इट इज 2000, so it will change its rear, this rear will be 2000। तो फ्रंट 1000 हो गया, रियर 2000 हो गया, सेम लाइन समझो। नया एलिमेंट आया, न्यू नोड कहाँ गया, अरे न्यू नोड आपका कहाँ पर आ गया, देखो आप 3000 पे, ये कंस्ट्रक्टर से सेट हो गए, पहली लाइन। अब चेक किया एम्प्टी नहीं है क्योंकि ये तो 1000 2000 है, तो क्या चेंज है, रियर का नेक्स्ट, रियर का नेक्स्ट मतलब रियर अभी 2000 पे, तो इसका नेक्स्ट मतलब कितना हो जाए, मैं दो चीज़ मॉडिफाई कर रहा हूँ, एक तो रियर का नेक्स्ट 2000 आ जाए यहाँ पर, देखो ये सॉरी 3000, क्योंकि न्यू नोड के पास 3000 है,
और इसके इमीडिएट बाद ये 2000 हट गया है ये वाला, और जो भी करंट नोड है, न्यू नोड कितना 3000, वो यहाँ पर आ जाए। तो देखो आप फ्रंट चेंज हुआ क्या, जब जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ मैं सिर्फ किसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, रियर को। करते जाओ एक एक करके एलिमेंट। अगर एम्प्टी नहीं है तो ये वाला चेंज आएगा कि रियर के नेक्स्ट को दे दो न्यू नोड, और न्यू नोड असाइन कर दो रियर को। ये छोटी सी 2 स्टेप अपने को लिखना है। उसके एल्स में जाके यहाँ पर क्या बात करी अपन ने, रियर एरो नेक्स्ट, इसको क्या देते हैं अपन, न्यू नोड रियर के नेक्स्ट को। अगर एम्प्टी नहीं है तो चेंज कौन होगा, सिर्फ रियर चेंज होगा। उस केस में फ्रंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और रियर को हम क्या देते हैं फिर, न्यू नोड का एड्रेस। और इसके नेक्स्ट को न्यू नोड दिया, 3000 आ गया रियर का नेक्स्ट, और रियर विल पॉइंट टू 3000। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया पूरा काम करने का। ये बेसिक रोल हो गया है। पर इन दोनों के पहले नोड क्रिएट करना जरूरी है। ये स्टेप एम्प्टी होगा तो दोनों मॉडिफाई होंगे, नहीं होगा तो सिर्फ रियर मॉडिफाई होगा, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया केस। अब जब ट्रेवर्स करने की बात आएगी तो क्या करेंगे अपन, देखो एम्प्टी का चेक लगा लिया, अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी का मैसेज हो जाए, जैसा रूटीन में होता है। अब क्या करोगे आप, ट्रेवर्स करोगे फ्रॉम फ्रंट टू रियर। फ्रंट विल पॉइंट टू 1000 और उसका नेक्स्ट 2000, उसका डेटा 20 प्रिंट करा, उसका नेक्स्ट, ऐसे चलता रहेगा। तो ये मैंने बताया था आपको कि ट्रेवर्सल का एक स्टैंडर्ड तरीका है हर बार के लिए। क्या कर देंगे अपन यहाँ पे, नोड, एक मैंने टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, और ट्रेवर्सल हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों, फ्रंट से। समझते जाना इस बात को आप, क्या इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर। फ्रंट जहाँ भी होगा 1000, 5000, 7000, ये सब काल्पनिक एड्रेसेस हैं, है ना। याद रखने के लिए आपको आसान रहे चीज़ें, मैनिपुलेशन के दौरान चीज़ें आसान रहे, इसलिए मैंने एड्रेस और डेटा को थोड़ा मैच किया है। जो वैल्यू रखूँगा 00 लगा के एड्रेस लिख दूंगा मैं यहाँ पर। फ्रंट, और फ्रंट दे दिया अपने टेम्प को, कितना हो गया ये 1000 हो गया यहाँ पर। समझ में आ रही बात। अब आपको ट्रेवर्स कैसे करना है, फ्रंट उठा के दे दिया टेम्प को। अब मैसेज कर दो पहले तो आप, क्लियर मैसेज कर दिया हमने, वाइल क्या आ जाए, टेम्प एरो। अरे जब टेम्प खुद नल हो जाए तब तक चलना है। देखो समझो यहाँ पे टेम्प का नेक्स्ट आएगा कि टेम्प खुद आएगा। देखो अभी मैंने टेम्प को कितना दे दिया यहाँ पर, 1000, फ्रंट से उठा के दे दिया, टेम्प विल पॉइंट टू दिस 1000। अब मैंने क्या किया, टेम्प का डेटा प्रिंट कर दिया 10। इसका नेक्स्ट टेम्प को क्या दे दिया है, टेम्प एरो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कितना हो गया 2000। अब 2000 का डेटा 20, 2000 का नेक्स्ट मतलब कितना है 3000, क्लियर। फिर 3000 का डेटा कितना है 30, ये प्रिंट हो जाए ट्रेवर्स होके। और 3000 का नेक्स्ट कितना है, दैट इज नल। तो जब तक टेम्प नल नहीं हो जाए तब तक मुझे प्रोसेस चलाना है। उसका नेक्स्ट नहीं पूछेंगे, नेक्स्ट अगर पूछ लिया तो 3000 का नेक्स्ट नल मिल जाएगा, तो फिर 30 में प्रिंट ही नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। और ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, जब भी मुझे ट्रेवर्स करना होगा क्यू को, लिंक लिस्ट को, कहीं भी किसी भी नोट की प्रोसेस में, ये बेसिक मॉडल है टेम्प का डेटा। तो हमने बोल दिया टेम्प नॉट इक्वल टू नल पीटीआर। नल पीटीआर का चेक लगाया हमने सब जगह। क्या कर देंगे, सी आउट टेम्प एरो डेटा, और इसके साथ आप चाहो तो लिस्ट शो कर दो एलिमेंट के साथ, कि एलिमेंट आते जाए प्रिंट होते जाए।
वो टेम्प असाइंस क्या हो जाए, टेम्प एरो नेक्स्ट। ये वही प्लस प्लस वाली बात है, मैंने स्टैक के समय भी आपसे बात की थी इस बारे में। ये नल प्रिंट हो जाए जब भी लास्ट में, फिर आ जाए हैंडल। ये दोस्तों एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, हर बार एज इट इज आपको लिखना है। खासकर ट्री वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब तक लिंक लिस्ट के मॉडल पे हम काम कर रहे हैं, बेसिक स्टैक क्यूज लिंक लिस्ट, तो यहाँ पर ट्रेवर्स करना मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका फिक्स है। जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो एड्रेस दे दो टेम्प को। नाउ टेम्प बस नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, जब तक खुद नल नहीं हो जाए तब तक चलाओ टेम्प का डेटा और टेम्प एरो नेक्स्ट। ये हमारी अप्रोच है। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। चला के देखते हैं अपन। अब हमने इंसर्ट ट्रेवर्स और इज एम्प्टी लिख लिए हैं, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो क्यू इज 10 20 30 और नल। याद करो आप, ये पूरा कोड हमने लिखा था। ये देखो क्यू का ऑब्जेक्ट बनाया, 10 20 30 इंसर्ट हुए एक एक करके। अब ये लिंक बना दी मैंने, थोड़ा प्रिंट करने में एरो दे दिया है। 10 का नेक्स्ट 20, 20 का नेक्स्ट 30, 30 का नेक्स्ट नल। समझ में आ रहा है? ये शो करने के लिए सिर्फ तरीका हमने यूज़ कर लिया अभी। तो ये बराबर काम कर रहे हैं, इंसर्ट भी प्रॉपर हो रहा है, सब कुछ प्रॉपर है। तो अब हम लिख लेते हैं आगे डिलीशन का केस। क्या करेंगे डिलीट के लिए अपन, ये सब चीज़ें हटा दी हमने। अब रिवर्स हो रही, क्लियर है आपको? डिलीट करना मतलब क्या हो गया, फ्रंट से डिलीट होता है हमेशा, स्टैंडर्ड है, कोई चॉइस नहीं हमारे पास। जब डिलीट होगा फ्रंट से होगा। तो फ्रंट का एड्रेस अपन किसी टेम्परेरी वेरिएबल को दे दें, टेम्प को। टेम्प को दे दिया। टेम्प कहाँ पॉइंट कर रहा है आप, यहाँ पर। तो डिलीट की परिभाषा क्या है, सिंपल थॉट क्या है, देखो जब आपने डिलीट करा टेम्प, तो एक तो एम्प्टी चेक कर लिया कि एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है तो आप डिलीट करो। अब डिलीट करने जब जाते हैं 1000 मिला। अब 1000 का नेक्स्ट अगर नॉट इक्वल टू नल हो, टेम्प का समझना छोटी सी बात है ये, टेम्प एरो नेक्स्ट, या मैं इसको अभी तो लिख दूं नल पीटीआर मान लिया ये। इसका नेक्स्ट, ये कौन सी बात हो गई, जब एक ही एलिमेंट है अकेला 10 ये वाला, और टेम्प कहाँ आ गया 1000 पे। क्लियर? फ्रंट भी 1000 है, रियर भी 1000 है, एलिमेंट एक ही है बस। तो इसको फ्री करने से पहले, इसको डिलीट करने से पहले क्या क्या स्टेप होती है? अरे एक तो आइटम जो यूज़ कर रहे हैं अपन यहाँ पर टेम्प के साथ में, आइटम इक्वल टू टेम्प एरो डेटा, ये तो सब है कॉमन स्टेप है हमारी। टेम्प का डेटा हमने आइटम को दे दिया, 10 आ गया। अब ये सिचुएशन या तो सिंगल वाली होगी, तो इसके डिलीट करने के साथ फ्रंट को भी नल पीटीआर और रियर को भी नल पीटीआर, क्योंकि ये इकलौता एलिमेंट है। और अगर मैंने सिर्फ इसको अकेले को चेंज कर दिया तो रियर 1000 दिखाता रहेगा आपको। अगली बार जब वेट करने जाओगे तो रियर से गड़बड़ हो जाएगी हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये आपको चेक करते आना चाहिए कि ये आखिरी एलिमेंट सिंगल एलिमेंट तो नहीं बचा है। बचा होगा तो उसका नेक्स्ट 100% नल होगा तो फ्रंट रियर दोनों को मैं क्या कर दूंगा, 1, दोनों को नल पीटीआर कर दूंगा। और अगर नेक्स्ट नल नहीं है, मतलब ये वाली स्थिति है, ये वाली लिस्ट है, अभी एलिमेंट हैं, तो फिर सिंपल सा कम क्या होगा कि जो मेरे पास फ्रंट है वो टेम्प का नेक्स्ट हो जाए, मतलब यहाँ 2000 आ जाए बस, ताकि ये 2000 को पॉइंट करे और मैं इस नोट को फिर डिस्ट्रॉय कर दूं। तो इसके बाद तो एक ही स्टेप है। क्या स्टेप आ जाएगी यहाँ पर, फ्रंट असाइंस क्या हो जाए, टेम्प एरो नेक्स्ट। समझना बात को आप, टेम्प के नेक्स्ट को मैंने क्या दे दिया है, क्लियर?
हालांकि ये स्टेप देखो, फ्रंट असाइंस टेम्प एरो नेक्स्ट, और टेम्प का नेक्स्ट नल है तो ये लाइन भी लिख सकते हैं एडिशनल, सेम जो फ्रंट असाइन करा था। सिर्फ इसको चेक लगा के रियर और मॉडिफाई कर देंगे बाद में अपन, तो ये 2 लाइन डुप्लीकेट लिखना नहीं पड़ेगी अपने को नल पीटीआर के हिसाब से। ये तो नेक्स्ट नल पीटीआर अपने आप हो जाएगा अगर होगा, मैच हो रहा होगा तो सिर्फ रियर को अपन अलग से चेक करके मॉडिफाई कर देंगे उस केस में यहाँ पर। क्लियर? अगर ये लास्ट एलिमेंट होगा तो अब आपको बात क्लियर हो गई पूरी, क्या करना है अपने को यहाँ पर डिलीट करने में। तो इफ इज एम्प्टी का चेक लगा दिया हमने यहाँ पर, दिस क्यू इज एम्प्टी, और एक हमने रिटर्न 0 भी कर दिया, कभी एलिमेंट नहीं होगा कुछ भी लिस्ट के अंदर तो उधर 0 का चेक लगा लेंगे अपन, कहीं प्रोग्राम में लगाया हमने। इसके एल्स में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर, देख लो एम्प्टी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर एक ही एलिमेंट हो या रूटीन एलिमेंट हो याला, क्लियर, सपोज एलिमेंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, तो मैंने क्या कर दिया, आइटम असाइंस मैंने सबसे पहली स्टेप क्या होगी, सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्टेप, अरे मुझे शुरू कहाँ से करना है, फ्रंट से। फ्रंट ने 1000 दे दिया किसको, टेम्प को। अब मैं टेम्प का जो डेटा है वो दे दूं आइटम को यहाँ पर, क्लियर, रिटर्न करने के लिए दिया हमने। और टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको देखो, टेम्प का डेटा दे दिया 10 अपन ने यहाँ पर। अब फ्रंट को सेट कर दो टेम्प का नेक्स्ट, मतलब कौन, अरे आपका जो भी एलिमेंट है उसका नेक्स्ट कितना 2000, वो कहाँ चले जाए, फ्रंट में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे अब, इफ टेम्प एरो नेक्स्ट, और या फिर आप सीधे सीधे अभी इसको लिख दो, अगली लाइन में इसको लिख देंगे हम, यहाँ सीधे लिख दो आप, तो फ्रंट असाइंस टेम्प या खुद फ्रंट दोनों लिख सकते हो। यहाँ पे आप फ्रंट एरो नेक्स्ट भी लिख सकते हो कि फ्रंट का जो नेक्स्ट है वो नया फ्रंट आ जाए, ये भी आपकी स्टेप हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप टेम्प भी लिखोगे यहाँ पर। चूँकि मुझे नोट डिलीट करना है इसलिए मैंने टेम्प को पॉइंट करा दिया यहाँ पर। अब ये दे दिया हमने नेक्स्ट, ये चाहे नल होगा तो फ्रंट असाइन हो जाएगा, और ये बता देगा कि अगर इसकी वैल्यू नल पीटीआर है तो एक एडिशनल लाइन आ जाएगी, रियर असाइंस नल पीटीआर। ये छोटी सी लाइन है, ये किस बात के लिए लिखी देखो आप, ये एलिमेंट होता तो इसका नेक्स्ट किसको दे दिया हमने, फ्रंट को 2000, लिस्ट अब यहाँ पॉइंट करेगी आपकी। और अगर इसका नेक्स्ट नल है, जैसे ये वाला केस है 1000 का नेक्स्ट नल है, तो फिर फ्रंट तो मॉडिफाई हो ही गया कि फ्रंट का नेक्स्ट तो नल आ चुका उसके पास, रियर भी क्या हो जाए, नल, ताकि जब एक एलिमेंट बचे तो फ्रंट रियर दोनों नल को पॉइंट करें। ये कोडिंग हमने यहाँ पर कर दी है, एक छोटा सा चेक लगा दिया, ये तो मैंने रूटीन में लिख दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे अब यहाँ पर सिर्फ अब आप अरे न्यू से मेमोरी क्रिएट करते हो और डिलीट टेम्प, डिलीट से मैंने उस मेमोरी को डायनामिकली रिलीज कर दिया, और रिटर्न क्या आ जाए यहाँ पर, आइटम। तो एक बार इसको हम चला के देख लेते हैं, क्योंकि हमने कमेंट करके रख दिया था यहाँ पर, तो नीचे मैं सब कुछ हटा देता हूँ या तो। अब चूंकि इंसर्ट डिलीट के सारे केस आ गए हमारे पास, एक्चुअल चॉइस के साथ ही पूरा रन कर लेते हैं। एक क्यू फ्रंट और लेना हो, सिंपल है फंक्शन बिल्कुल। अब एक एक चीज़ को समझते जाना आप, मैं जो बताते जा रहा हूँ। 1 हमने दे दिया 10, फिर चॉइस 1 20,
फिर चॉइस 1 30। अब मैंने 3 दिया ट्रेवर्स, 10 20 30 ये सब बराबर आ रहा है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब डिलीट करने जा रहे हैं अपन, तो चॉइस मैंने क्या दे दी 2, 10 इज डिलीटेड, 10 डिलीट हो गया। एंटर योर चॉइस 3 दो, तो देखो 20 और 30 आ गया, 10 डिलीट हो चुका है। अब देखना एक एलिमेंट का केस समझना आप, मैंने फिर बोला 2, 20 इज डिलीटेड, 3 बोलेंगे तो एक ही एलिमेंट आया 30। अब जब ये एक ही एलिमेंट डिलीट करने को होगा सिंगल, तो ये फ्रंट रियर दोनों को क्या कर देगा, नल एम्प्टी का केस कर देगा। तो देखते हैं, चॉइस मैंने क्या दे दी 2, 30 इज डिलीटेड। अब मैंने 3 दिया ट्रेवर्सल के लिए, तो Q इज एम्प्टी, मतलब फ्रंट रियर दोनों सेट हो गए, दोनों का मैंने एंड लगा रखा है एम्प्टी के अंदर। चेक याद करो जो मैंने अभी सिचुएशन आपसे बात करी थी ना, ये वाली, कि जब एक ही एलिमेंट है तो फ्रंट के साथ रियर को भी चेंज करे, रियर को भी नल PTR पे लिया है, इसलिए रन किया अभी हमने इसको इस पैटर्न पे। और अब अगर फिर बोलूँगा 1 40, फिर 1 50, फिर 1 60, अब 3 दिया 40 50 60 बराबर चल रही है क्यों पूरी। अब टर्मिनेट कर देते हैं अपन, देख लेते हैं क्यू फ्रंट डोर चाहिए हमको, एक छोटा सा फंक्शन बराबर चल रहा है। क्यू फ्रंट में क्या करेंगे हम, पूरा डिलीट का कोड उठाना, डिलीट को छोड़ के सब चलेगा। ये कॉपी कर लिया हमने यहाँ पर, क्या क्या लाइन हटानी देखो आप, एक तो इज एम्प्टी हो गया, कोई चेंज नहीं, दिक्कत नहीं इसमें यहाँ पर। अभी ये फ्रंट वगैरह कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या बताना है, टॉप एलिमेंट बस। फ्रंट पॉइंट किया, फ्रंट का डेटा मुझे रिटर्न करना है, कोई नेविगेशन नहीं, कोई पॉइंटर में चेंजेस नहीं है, कहीं किसी एलिमेंट को हम डिलीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सिंपली वी आर रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, फ्रंट एलिमेंट ऑफ द क्यू। तो ये पूरा वैसा ही है, सिंपल। अब ये कंप्लीट रन करने की स्थिति आ गई, एक बार फाइनल चांस। फिर चॉइस 1 दी, ये ट्रेवर्स कर दिया 3, 4 दे देंगे तो फ्रंट एलिमेंट बता देगा 10 इज द फ्रंट एलिमेंट। अब आपने 2 बोल दिया, 10 डिलीट हो गया। फिर 3 20 30, 4 बोलूँगा, नाउ 20 इज द फ्रंट एलिमेंट। प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, बिल्कुल सब कुछ प्रॉपर। तो ये दोस्तों हमारा लिंक लिस्ट का मैनेजमेंट है। मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको नोट के साथ वर्कआउट करना है, किस तरह की प्रोग्रामिंग सिचुएशन को हम यहाँ पर हैंडल करेंगे। और बहुत आसानी से बिना एरर के कोडिंग, अगर आपने थोड़ा सा इमेजिनेशन प्रॉपर रखा है, पॉइंटर की प्रोग्रामिंग में, लिंक लिस्ट की प्रोग्रामिंग, सब कुछ आसान है। इसी तरह से हम ट्री वगैरह को भी इंसर्ट डिलीट कर देंगे सामने ही, रोटेशन भी देख लेंगे अपन हाइट बैलेंस ट्री के। तो बहुत आसान चीज़ें हैं, सिर्फ समझते आना चाहिए, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को फोकस करो, एक एक दो बार रिकॉल करो चीज़ों को, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बनेगा कि हम बेसिक पॉइंटर के साथ, लिंक लिस्ट के साथ काम कर पा रहे हैं। तो ये क्यू का जो अभी इम्प्लीमेंटेशन देखा हमने, यही इम्प्लीमेंटेशन आगे लिंक लिस्ट में भी यूज़ होगा। ये 4-5 फंक्शन तो एज इट इज़ कॉपी होंगे वहाँ पर, टाइम बच जाएगा, मेहनत बच जाएगी आपकी। इतना मुझे उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है आप पर कि आप चीज़ों को समझोगे तो लिंक लिस्ट के बैकग्राउंड तक जाते जाते आसान हो जाएगी चीज़ें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका फीडबैक क्या है, आपका कमेंट क्या है, आप कैसा फील कर रहे हैं, किस तरह कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर पा रहे हैं कोडिंग के साथ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।